ओम शांति। 10 दिसंबर 2023 के आइए सुनते हैं अव्यक्त मुरली शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा बच्चों के सामने बैठकर आज सभी अपने मन की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चों तुम सारे विश्व में कोटों में कोई और कोई में भी बहुत लाडले मेरे बच्चे हो, सबसे श्रेष्ठ मेरे बच्चे हो, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम्हें तो सदा खुश रहना बच्चों चाहिए, कभी कभी नहीं। ऐसा खुशनुमा चेहरा तुम्हारा हो बच्चों, जो आपके सामने कोई कितना भी परेशान व भटकता हुआ आए तो वह भी आपकी खुशी देखकर वो सारे दुख भूल जाए, बहुत खुश हो जाए। वर्तमान समय बच्चों, आप बच्चों की विश्व की इस सेवा कल्याणकारी है। अपने चेहरे व चलन से सबको ऐसा अनुभव कराओ कि आप जैसा खुश नसीब सारे संसार में और कोई है ही नहीं। बाबा ने कहा, बच्चों आपकी दृष्टि, वृत्ति व सूरत सामने वालों को भी बहुत परिवर्तन कर देती है। कितना भी उदास मनुष्य हो, कितना भी दुख में भरा हो, कितना भी रो रहा हो, लेकिन तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो, परमपिता परमात्मा भगवान के बच्चे हो, तो तुम्हारे चेहरे की झलक कितनी खुशी होती है, जो सब देखकर खुश हो जाते हैं। सभी मनुष्य आत्माएं अपना अपना दुख भूल जाती हैं। जैसे कोई भी बच्चा अपने पिता के साथ रहता है तो कुछ भी करता है तो उसको बहुत खुशी रहती है कि हमारा पिता हमारे साथ है, हमारा क्या कौन कर सकता है। उसको बहुत मजबूती होती है। वो कहता है, पिता कोई भी बात होती है, कहता है हमें अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं अपने पिता को बुला लाऊंगा, पिता से कहूँगा, तो उसे बड़ा ही गर्व होता है। इसी प्रकार से बच्चों, तुम्हें भी बहुत खुशी है और तुम भी ब्राह्मण बच्चे हो। ईश्वरी ज्ञान सुन करके तो तुम भी बहुत खुश हो। फिर बाबा ने कहा, अपने को बच्चे मास्टर मायापति हो, इसलिए कभी तुम्हें क्या है उदास नहीं होना है। मायापति माने कभी भी दुख की लहर भी ना आए, दुख से न्यारे, बिल्कुल भी माया के बंधन ना हो। उदास माना ही माया के दास। अगर तुम बच्चे उदास होते हो तो जानो माया के दास बन गए। इसलिए बाबा ने कहा, तुम मायापति हो, तुम्हारे अंदर माया को दूर से ही परखने की शक्ति होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को कैसा बनना चाहिए। किसी के मन में कोई भी दुख है, किसी का चेहरा कैसा भी लटका हुआ है, परेशान है, तो तुम समझ लेते हो कि इसको कोई परेशानी है। तुम दयालु हो बच्चों, तुम एक दाता बाप के बच्चे हो, दया करने वाले बाप के बच्चे हो ना। जैसे तुम्हारा पिता दया करता है, सुख शांति देता है, खुशी देता है, इसी प्रकार से बच्चे तुम भी सबका दुख दर्द समझते हो। दुख का तो दुखिया का दर्द तुम तुरंत समझ लेते हो। वाह मेरे बच्चे वाह। फिर बाबा ने कहा, जब बच्चों तुम्हें माया के बहुरूपों का ज्ञान हो जाएगा तो कभी तुम्हें हार नहीं खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा, माया के रूप में माया के बहुत रूप होते हैं। अब जैसे माया के रूप में रावण ही आया माया बन करके, तो कैसे, और उसमें देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं, शूर्पणखा आई माया बन करके हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, कौवा भी आया था सीता जी के पास नोट मारने माया के रूप में। बाबा ने कहा, जब तुम माया रूपी तुम बन जाओगे तो माया को तुरंत समझ लोगे क्या है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों जीवन में दो ही चीज़ें चाहिए। कौन कौन बच्चों चाहिए? खुराक और यानी पेट को 2 रोटी और खर्च करने के लिए खजाना चाहिए। तो अपने साथ ये दृढ़ संकल्प करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रकृति द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कितनी भी परीक्षा हो जाए, लेकिन तुम्हें अपनी खुशी नहीं छोड़नी है, अपनी खुशी को कायम रखना है। सिर्फ 2 शब्द याद रखो, साथी और साक्षी। साथी हमारा कौन है? परमपिता परमात्मा भगवान साथी है। और साक्षी कौन है? साक्षी होकर वो हमारे साथ रहते हैं। तो हमें ये बात बहुत याद करने की है ज़रूरत। जब 2 लोग होते हैं, अगर एक लोग काम करता है तो एक थक जाता है तो दूसरा करता है। तो बाबा ने कहा, बच्चों तुमको भी ऐसे समझना है
कि जैसे तुम दो लोग हो, बाप और बेटा दोनों लोग हो। अगर बेटा थक जाए तो बाप मदद करने के लिए ज़रूर रहता है। इसलिए अपने को अकेला मत समझो, साक्षी समझो कि भगवान शिव बाबा मेरा पिता मेरे साथ है। चाहे कोई कितना भी अपमान वाह करे, लेकिन आप अपने साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आना। अब साक्षी सीट की क्या हो गई कि जैसे मैं आत्मा हूँ। आत्मा की सीट कहाँ है? भ्रुकुटी के बीच मस्तक में आत्मा की सीट है, इसीलिए वहाँ पे चंदन तिलक देते हैं। तो वो सीट याद रखना कि साक्षी आत्मा है। आत्मा राजा है और राजा अपने सिंहासन से नहीं हट सकता। राजा बहुत ही अच्छा होता है और तभी प्रजा भी अच्छी होती। जब तुम्हारे आत्मा में सभी ज्ञान भरेगा, सब बाबा का ज्ञान सुनोगे, तो तुम्हारा सब कार्य भी अच्छा होगा। दिन पर दिन तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। और जब ये भूल जाओगे कि आत्मा नहीं है, राजा नहीं है सिंहासन पे बैठा, तो क्या होती? खुशी गायब हो जाती है। तो ऐसा कभी मत करना। और बाबा ने अपने बच्चों से एक बात और कही कि इसलिए जब बाप दादा साथ हैं, यानी ब्रह्मा बाबा और भगवान शिव बाबा साथ हैं, तो साक्षीपन की सीट भी सदा मजबूत है, इसीलिए मजबूत होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम बहुत ही खुशनुमा नसीब हो, तख्त नशीन हो। बाबा ने कहा तुम्हें अनुभव करना है कि हमारे साथी हमारा भगवान पिता हमारे साथ है। सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट हाउस रहने वाले, सदा अपने गाइड द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से हटाने वाले तुम श्रेष्ठ बच्चे हो और मास्टर सुख सागर के बच्चे हो। खुशी से अपार प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाबा ने वरदान में कहा है, तुम बच्चे परखने वाले शक्ति को निर्णय लेते हो और परखने की शक्ति तुम्हारे पास हीरे जैसी है। जैसे हीरा सुनार परख लेता है जौहरी, उसी तरीके से तुम परखने की शक्ति में सफलता मूर्त हो। बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें स्लोगन में क्या करना? वरदान में परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति का वरदान दिया है। स्लोगन में बाबा ने कहा बच्चों ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। कैसी भी परिस्थिति होगी, अगर तुम्हारे पास ज्ञान की है और योग अपने भगवान की याद में हो, अपने पिता की उंगली पकड़े हो, तो कोई भी परिस्थिति भारी नहीं।